आप आके ले जाओ और वहाँ नहीं तो देवेंद्र सर से बात करो। इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन? अब ये ऐसे ही बच्चों के माँ बाप इकट्ठा हो गए जी, इस वजह से छोड़े जा रहे जी। लगभग कितने बच्चों को अंदर रुकेगा? अब 3 घंटे हो गए जी। बच्चा ये तो सुबह रोटी भी नहीं जाते जी। कितने? पानीपत जिले के निजी स्कूल संचालक एनुअल फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस की वसूली को लेकर अब गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, जिन्होंने बच्चों को एनुअल फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस जमा न होने पर भूखे प्यासे बच्चों को बंधक बना लिया। ये आरोप हमारा नहीं बल्कि ये आरोप उन अभिभावकों का है जिनके बच्चे आज समय पर घर नहीं पहुँचे। मामला समालका के चुलकाना रोड स्थित डीएवी सैनिटरी स्कूल का है, जहाँ बच्चों के समय पर घर न पहुँचने से चिंतित अभिभावक स्कूल पहुँचे तो उन्हें जानकारी मिली कि बच्चों को एनुअल फीस और ट्रांसपोर्टेशन फीस की खातिर बंधक बना रखा है। उसके बाद स्कूल में पहुंचे अभिभावकों ने बाकी अभिभावकों को सूचना दी और मौके पर सभी बच्चों के अभिभावकों को बुलाया, जिन्होंने बच्चों को स्कूल प्रबंधन से मुक्त कराया। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को करीब 3 घंटे कैद कर रखा, जबकि उन्होंने फीस सारी जमा करा रखी है। आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ एनुअल फीस की वसूली के लिए दबाव बना रहा है। वहीं इस बारे में जब स्कूल प्रिंसिपल से बातचीत की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि हमने बच्चों को बंधक नहीं बनाया है, बल्कि एक लिस्ट तैयार कर सभी अभिभावकों को फीस जमा कराने का मैसेज डाला है, लेकिन उसके बावजूद भी अभिभावकों द्वारा फीस जमा नहीं कराई गई है, जिसके चलते स्कूल के करीब 50% विद्यार्थियों की फीस पेंडिंग है। हालांकि अभिभावकों ने अपने बच्चों को तो स्कूल प्रबंधन से मुक्त करा लिया, लेकिन आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो जांच का विषय है। लेकिन अगर आरोपों में सच्चाई है तो काफी गंभीर विषय है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी कई निजी स्कूलों में भी एनुअल फीस को लेकर हंगामा हो चुका है। भाई मैं कल फीस जमा करवाने आया था, फीस तो मेरी पूरी जमा थी, लेकिन कल ट्रांसपोर्ट फीस है वो बोले भाई हम एडमिशन फीस के साथ में जमा करवाएंगे, इसलिए ऐसे नहीं लेंगे हम ट्रांसपोर्ट फीस। आज इन्होंने बच्चा यहाँ कमरे में बंद करके रखा और फिर वहाँ फ़ोन किया कि भाई आपके बच्चे यहाँ स्कूल में हैं, आप आके ले जाओ और वहाँ नहीं तो देवेंद्र सर से बात करो। इससे पहले कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी कि फीस आपको जमा करानी है? कोई ऑफिशियल लेटर? फीस तो हमारी क्लियर जमा है सर, लेकिन ये एडमिशन फीस अलग से मांग रहे हैं जो पिछले साल की। कोई स्कूल मेरा लड़का खुद पुलिस लाइन में पढ़ता है डीएवी में, वहाँ उन्होंने भी नहीं ली, उन्होंने सिर्फ फीस जमा करवाई और कुछ नहीं करवाया। कौन सी क्लास में आपके बच्चे? यहाँ ये है, इसमें कौन सी क्लास में? ये 4th में है, ये इसमें नर्सरी में है, यूकेजी में। क्या नाम है आपका? कहाँ से? मेरा अनिल कश्यप है, समालका से, रेलवे रोड से। हमारे बच्चे यहाँ कई साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन एडमिशन फीस ना दोबारा का देने का चक्कर बनता है। और अभी वो देवेंद्र सर कह रहे थे क्या नाम है भाई, ये तो ईयरली चार्जेज है, एडमिशन फीस नहीं है। तो अब किस बेस पे बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला? अब ये कह रहे हैं कि भाई वो एडमिशन फीस जमा कराओ तब हम बच्चों को छोड़ेंगे। अच्छा। लेकिन अब फिर मैंने कई जगह फ़ोन किया, तब जाके इन्होंने, अब पेरेंट्स ज़्यादा इकट्ठे हो गए, सब अपना अपना काम छोड़ के आ रहे हैं। 2.5-3 घंटे हो गए छुट्टी हुए को, लेकिन अब इन्होंने अब ये कह रहे हैं भाई हमारे से गलती होगी, हम बच्चों को छोड़ रहे हैं। लेकिन बच्चे तो बेचारे छोटे छोटे हैं, बड़े भी हैं, एकदम ज़्यादा वो मान जाएंगे, आपस में दिक्कत मानेंगे, कल को आएंगे भी स्कूल में पढ़ने से दिक्कत मानेंगे। बच्चे डरे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल डरे हुए हैं सारे। आपका बच्चा कब से रुका था जी? ये 1 बजे पहुंच जाता है जी घर। अभी देख लो टाइम क्या हुआ जी, 3 बज गए होंगे। 4 बजने वाले। तो इससे पहले स्कूल की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया था? मेरा बच्चा 34A के तहत है जी, अच्छा जी। जिसका कोई भी स्कूल ना तो एडमिशन लेता ना कुछ और कुछ लेता। मैं फिर भी स्कूल को 7,000 रुपये दे रहा हूँ और ट्रांसपोर्ट दे रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट 530 थे तो 1,000 रुपये जमा करवाए पहले। तो कहाँ से आता है आपका बच्चा? टिकलियाना जी ये रहा। तो अब किस बेस पे बच्चों को यहाँ से छोड़ा जा रहा है? अब ये ऐसे ही बच्चों के माँ बाप इकट्ठा हो गए जी, इस वजह से छोड़े जा रहे जी। लगभग कितने बच्चों को अंदर रोकेगा स्कूल द्वारा? अभी 3 घंटे हो गए जी। बच्चा ये तो सुबह रोटी भी नहीं लाता जी। कितने बच्चे थे अंदर? अंदर तो पता नहीं जी कितने हैं जी।
हमारे गांव के भी 8-10 बच्चे हैं। अच्छा, समस्या आ रही थी। मेरा नाम नरेंद्र है। मेरे जो है 2 बच्चे हैं, अनमोल और आरव। ये 4th क्लास में है, अनमोल, एंड आरव 1st क्लास में। बच्चों की जो है फीस कंप्लीट है टिल मार्च, जनवरी टू मार्च। ये मेरे पास प्रूफ है दोनों बच्चों का। लेकिन जो है अभी ट्रांसपोर्ट के लिए बच्चों को रोका जा रहा है। ट्रांसपोर्ट अभी 1 मार्च से स्कूल आने में स्टार्ट हुए बच्चे। ट्रांसपोर्ट के जो है अभी जो यहाँ इन्फॉर्मेशन मिली थी भाई बच्चों को रोकेगा स्कूल उसमें फीस के लिए, क्या घंटे तक रोकेगा? 3 आवर्स हो गए जी, क्योंकि 150 पे जो है आपके पास कब 130 पहुंचेगा पे था? फ़ोन क्या, अभी जो हमारे साथ हमारी लड़की आती थी वो जा चुकी है, छोटी लड़की। स्कूल की तरफ से कुछ नहीं बताया? किसी भी बच्चे को नहीं रोका है। 1 बजे हमारा पेपर खत्म हुआ है। हमने लिस्ट निकाली थी बच्चों की जिनकी फीस पेंडिंग थी। उन पेरेंट्स को हमने रेंडमली मैसेजेस भेज दिए थे 2 फरवरी से पहले कि हमारे पास 10 फरवरी तक ड्यूज क्लियर करवा लीजिए। हमारा संस्था का स्कूल है और संस्था के स्कूल में 10 फरवरी के बाद हम क्लोजिंग ऑफ बुक्स कर देते हैं और हमारी तनख्वाहें उन्हीं पैसों में से निकलती है। और मेरे पास इस बार वाइबिलिटी खड़ी हुई है 57 लाख रुपए की, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टाफ गवर्नमेंट नॉर्म्स पर काम करता है। उनकी तनख्वाह हम कहाँ से देंगे और उनके बजट्स सभी हमारे हिले पड़े हैं। और हमारे यहाँ पर जो फीस ली जाती है वो हमारी मिनिमाइज ली जाती है जिससे कि हम तनख्वाहें सिर्फ पूरी कर सके। यहाँ पर मैनेजमेंट हमारी सिर्फ यही कहती है कि जितना आप फंड जनरेट कर रहे हैं उतनी ही आप सैलरी बच्चों की दे दीजिए। और मेरे बच्चों की सैलरी 3 महीने से नहीं दी जा रही है, तो मुझे उस चीज की टेंशन हो रही है। जो ये बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं उन्होंने तो ये आरोप लगाया कि भाई 1:30 बजे जाते थे फीस के लिए, यहाँ रोक लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। उनको हमने ये मैसेज फ्लोट किया था कि आप अपनी फीस जमा करवा दीजिए और अपने बच्चों का कोई भी नुकसान मत करवाइए। 1 मार्च से मेरे पेपर शुरू हो चुके हैं और 1 मार्च के बाद अभी भी बच्चों की फीस पेंडिंग है, जिसमें कि उनको पेपर में नहीं रोका गया और वो पेपर रेंडमली दे रहे हैं। मैम कितने बच्चों की फीस पेंडिंग है? हमारे पास लगभग 50% बच्चों की फीस पेंडिंग है अभी भी। लेकिन तब भी हम बच्चों के पेपर्स में बाधा नहीं बन रहे हैं। हमारे बच्चे, अगर सभी के 1-1, 2-2 बच्चे होते हैं आजकल, हमारे भी बच्चे हैं, अगर हमारे बच्चों के साथ कोई इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो हमें भी गुस्सा आएगा। हमें किसी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करके हमें खुशी नहीं मिलती है। मैम एक ये अभिभावक कह रहे थे कि क्या नाम है, क्या एडमिशन फीस भी ली जा रही है, साथ में ट्रांसपोर्ट खर्चा भी बड़ा बढ़ा दिया इन्होंने बहुत ज्यादा। सर हमारा ट्रांसपोर्ट का पिछले साल से खर्चा बढ़ा हुआ है। हमारे 5 सालों में 1 रुपया भी नहीं बढ़ा था। 10 रुपए हमने सिर्फ एक बार बढ़ाए थे। अब पहले मेरी फीस जो मेरी ट्रांसपोर्ट की थी वो 650 से लेके 1000 रुपए थी, लेकिन अब हमने सबकी कॉमन 1000 रुपए कर दी गई है। पानीपत के रूट की 1500 करी है, क्योंकि ई रिक्शा से भी बच्चा आने वाला कम से कम 1800-1900 रुपए में पड़ता है, जो कि हमने मिनिमाइज फीस 1000 रुपए रखी है। और चुलकाना से और शास्त्री कॉलोनी से जो जीटी रोड से इधर बच्चे हैं जिनकी बस ज्यादा नहीं घुमाई जाती, उनकी 700 रुपए फीस है कुल। मैम ये कह रहे थे कि अभिभावक ने ये कहना है कि कम से कम 2-2.5 घंटे में हमारे बच्चे भूखे बैठे रहे, बंद बना रखे। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, जो भी